इंडिया यूपीआई को पूरी दुनिया में किस तरह से फैला रहा है, इसका अंदाजा हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिसेंटली दौरों से हो चुका है। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं जिसको डंकी एक्सपोर्ट का नाम दिया जा रहा है। वैसे तो बड़ी शर्म की बात है, लेकिन खबर यह है कि 2,16,000 के करीब जो गधे हैं पाकिस्तान जो है चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया दुनिया को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी जो है ब्रिक्स समिट हुआ, वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है सिर्फ पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया और ब्रिक्स के तमाम मेंबर्स को बोला कि आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाए। आपने इंडिया की बात करी ना, मैं आपको इंडिया का एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारी अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनते हैं। आज भी एलएमएस प्रोग्राम्स बन रहे हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर लाइब्रेरी। फाइनल ईयर का बच्चा पाइथन के ऊपर स्क्रिप्ट लिख के एलएमएस बना रहा है, जो कि मैं अभी थीम फॉरेस्ट पे जाके लिखूंगा ना तो $50 में पूरा उससे अच्छा बना हुआ मिल जाएगा मुझे, जो दुनिया करके 10 साल पहले छोड़ चुकी है। हम अभी तो उसी पीछे हाथ धो के पड़े हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इंडिया के यूपीआई का दुनिया में धूम मच रहा है, क्योंकि इतना इजी टू पे सिस्टम अभी तक कोई भी कंट्री नहीं बना पाया है, जो एट अ टाइम पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाए, वो भी बस मोबाइल के थ्रू। तो आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं। और अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिया। बिल्कुल, आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है। दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं और ज्यादा मशरक के वुस्ता की स्टेट्स जो हैं। और दूसरा, उससे सबसे बड़ी बात ये जो मैं करना चाहूंगा, चौधरी साहब आपने अपने इब्तिदाइया में भी इस चीज का जिक्र किया है कि मोदी जी की चीजें जरा देखना। मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। हाँ, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। और उसके बाद यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड उनका टारगेट है। 85 बिलियन पे वो आज वैसे ही खड़े हैं। $85 बिलियन का ट्रेड यूएई के साथ, छोटा सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। और जहां जाते हैं, और दूसरा अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया हैं। और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया होंगे। उससे पहले अमेरिका गए थे, जेट टेक्नोलॉजी जो संबल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। अब मैं उस पर यही कहूंगा, मेरे आपसे बल्कि क्वेश्चन है ये चौधरी साहब, आपने आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आपने किसी लीडर के मुंह से सुना है लेट्स डिजिटाइज पाकिस्तान? किसी लीडर ने आज तक ये चीखते हैं कि टैक्स लोग नहीं देते, टैक्स लोग नहीं देते, तो यहाँ पे यूपीआई के बराबर कोई चीज आप बना लें ताकि लोग डिजिटाइज हो जाए और हर चीज रैकेट के ऊपर आ जाए। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिनमें इंडियन करेंसी के साथ। लेकिन आपकी ये क्या वजह? 10 शायद ऑफिशियली यूज कर रहे होंगे जहां पे यूज किया जा सकता है यूपी, लेकिन मैं भी देख रहा था ऑलमोस्ट 30 से 40 कंट्री हैं जहां पे बात हो रही है, जिनमें बड़े बड़े कंट्री हैं सर। यूएई की बात करें, ओमान, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा मलेशिया है, हांगकांग, जापान, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, कतर, इस तरह के बहुत से ऐसे लंबी लिस्ट है। मेरा अफसोस, मैं देखता है बात क्या आपके चले, आपने टीवी तो ब्लॉक कर दिया है, भारतीय खबरें ना दिखाते हैं, ना प्रमोट करते हैं, ना आपकी कौम जो है नई यूथ है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन जो लीडर है आपके सारे, वो सारे बाहर के पड़े हैं। क्या वो देखते नहीं है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है? आपको लूटने वाले सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हैं। वो तो खबरें देखते होंगे, उन्हें पता नहीं है कि पड़ोस जो है वो कहां जा रहा है हमारा, और हम किन बस्तियों में जा रहे हैं। अब आपके पठान भाई अफगानी, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं क्रॉस बॉर्डर जो कुछ हो रहा है हम उससे परेशान है। शर्म भी नहीं आती अभी इनको कभी वन से वाइल अगर सोचें, क्योंकि बच्चों को तो वो देखने नहीं देते ना भारतीय। आपके दुख वाली बात यह है, आप सिर्फ भारतीय फिल्में देखते हैं, भारतीय खबरें नहीं सुनते। और हमारी यही आपकी शादी ब्याह पे भारतीय गाने चलते हैं, उन पे हम परफॉर्म करते हैं। हमारा कोई फंक्शन हो वहां पे जो उनसे हम जो सा भारतीय गाने वगैरह लगाते हैं। इसके अलावा इवन हमारे त्योहार जो उनसे हैं वो इंडियन कल्चर से सारा मिलते जुलते हैं। लेकिन इंडिया की कोई अच्छी चीज होगी, कामयाबी होगी, उसके ऊपर बात करेंगे तो हम एजेंट होंगे। नहीं, मैं जो सब खासकर बताना चाहता हूं, मैंने अगले दिन कहीं ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। लीडर, मेरा मकसद ये था कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है। आपको भी चाहिए कि आपका लीडर कोई ऐसा हो जो नेशनलिज्म दे सके। लेकिन जब नफरतों में आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दे तो यही होता है। इंडिया यूपीआई को पूरी दुनिया में किस तरह से फैला रहा है, इसका अंदाजा हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रिसेंटली दौरों से हो चुका है। यूपीआई ऑलरेडी 12 से 15 ममालिक के अंदर यूज किया जा रहा था,
लेकिन अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को अफ्रीका और इसके गिरदोनवा के ममालिक को भी गिफ्ट कर दिया है। अब अफ्रीका और इसके इर्द गिर्द के ममालिक भी यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे और यूपीआई को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है इसको बताने के लिए वहां पर यूपीआई के सेंटर खोले जा रहे हैं और यूपीआई के एड्स चलाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान आज भी कैश में ही फंसा हुआ है। यूपीआई सिस्टम को लेकर, डिजिटल करेंसी को लेकर पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है और क्या सोच है और पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है, आइए जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फुरकान अहमद। फुरकान अहमद, क्या करते हैं आप? जी, मैं बेसिकली एक अकाउंटेंट हूँ सोलर कंपनी के अंदर, ट्रू सोलर के नाम से। जबरदस्त। अभी मैं देख रही थी आप यहाँ अपने बैठ के दोस्तों के साथ चाय शाय पी रहे थे, चिप्स खा रहे थे, सर्दियों की शाम को एंजॉय कर रहे थे। डेफिनेटली आपने बिल भी पे किया होगा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने बिल किस तरह से पे किया? मैम, मैं बेसिकली तो कैश में पे करता हूँ मोस्टली, क्योंकि पाकिस्तान में और कोई इतना मोड होता नहीं है। जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं मेनली ये कैश एक्सेप्ट करते हैं, ऑनलाइन मोड्स और इनके पास ऑप्शंस नहीं होते, तो बेसिकली मैंने कैश में पे किया। तो आपके लिए ईजी क्या रहता है एज आ पाकिस्तानी? हम बात करें तो पाकिस्तान में क्राइम रेट जो है हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप जो है वो पेमेंट मेथड क्या यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे भी बार कोड्स होने चाहिए कि हम उनको स्कैन करें और पेमेंट कर दें, बजाय इसके कि हम एटीएम की लंबी लाइन में लगें, कैश निकलवाएं, फिर कैश को लेकर हम खतरे में भी रहें कि भाई कहीं कोई आके गन पॉइंट पे हमसे ले ना जाए? जी मैम, देखिए बेसिकली इसके अंदर इशू ये है, बाकी इस वक्त सबके लिए, मैं भी नहीं, जितनी भी हमारी जनरेशन है बेसिकली हम लोग कैश होल्ड नहीं करते। वैसे भी जिस तरह एडवांसमेंट आ रही है, बैंक्स आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, जिस तरह काफ़ी है, जैज़ कैश है, इजी पैसा है, और भी मोबाइल ऐप्स हैं, उनके थ्रू डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर के ऑप्शंस होते हैं। लेकिन मसला ये है कि लोकल जितने भी वेंडर्स हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते। इस चीज़ का इशू ये है कि बेसिकली हमारा जो मोड है, बिजनेस मोड है, उसके अंदर FBI ने इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं जिसके ऊपर इन लोगों को ये मोड एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी वेंडर है या कोई भी मर्चेंट है, वो इस मोड को अगर एक्सेप्ट भी करता है तो उसकी तरफ से उसको 3%, अब उसको 1.5% एज ए मर्चेंट बेयर करना पड़ता है, 1.5% क्लाइंट को बेयर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बिल है 100 रुपये का, तो उसके ऊपर अब मुझे 3% अबव पे करना पड़ेगा। अब 1.5% एक्स्ट्रा मैं पे कर रहा हूँ, 1.5% मर्चेंट पे कर रहा है, तो मर्चेंट के लिए सिंपल ये है कि वो 1.5% एक्स्ट्रा क्यों पे करे, वो इसलिए प्रेफर करता है कि वो कैश में पे करे। लेकिन इस चीज़ का नुकसान ये है क्योंकि कैश जितनी भी रिसीट्स होती हैं बेसिकली ये लोग रजिस्टर्ड नहीं होती। अब कोई भी सेल है आपकी कैश रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से बेसिकली टैक्स कलेक्शन में बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं। सर, हमारा हमसाया मुल्क भारत, हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ बड़े अरसे से यूपीआई सिस्टम जो है वो यूज़ किया जा रहा है। इवन कि वहाँ पे अगर एक भिखारी भी है तो बार कोड के जरिए जो है वो भीख मांग रहा होता है। वहाँ पे जो वेंडर्स हैं, सब्जी फरोश हैं, हम देखते हैं वो सड़कों पे सब्जी तो बेच रहे हैं लेकिन साथ उन्होंने बार कोड लगाया होता है कि भाई कैश देने की जरूरत नहीं है, आप इस बार कोड को स्कैन करें और पेमेंट कर दें। क्या कहना चाहेंगे? अब इस सिस्टम को दुनिया भर में अडॉप्ट किया जा रहा है, पहले ही 12 से 15 ममालिक इसको यूज़ कर रहे थे, अब अफ्रीका में भी इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अफ्रीका के साथ डील साइन करके आए हैं यूपीआई के हवाले से। लेकिन बेसिकली मैम उनकी 2-3 वजूहत हैं जिसकी वजह से वो लोग ऑप्ट करते हैं। सबसे पहले ये यूपीआई पेमेंट को उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। उनके भी जितने भी लोकल चैनल हैं जिस तरह पेटीएम है या भारत पे है, बेसिकली आपने उनके आजकल सुनील ग्रोवर साहब के इंटरव्यूज भी बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, आपने उनको देखा होगा। बेसिकली है क्या, उन्होंने इस मोड को ईजी बनाया है। हमारा ये मोड यहाँ पे इसके अंदर हम लोग गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट उसको ईज नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल एक लोकल वेंडर है, अब उसके ऊपर मैं उसको पेमेंट करता हूँ, उससे पहले पेमेंट रजिस्टर्ड होगी, इमीडिएटली गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड चला गया है, गवर्नमेंट उस रिकॉर्ड के लिए उसको टैक्स के तौर पर यूज़ कर रही है और वो इमीडिएट टैक्स भी दे रहा है। अब उसके बाद इसी तरह ये मोड बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट है, फिर तो उसको पेमेंट रिसीव हो रही है, वो हो रही है एट द डे एंड, उसको इमीडिएट ट्रांसफर नहीं हो रहा। अब उसके बैंक में शाम को पेमेंट ट्रांसफर होगी और उसको वेरी नेक्स्ट डे यूज कर सकता है। इंडिया की पॉलिसी इस तरह की थी कि एट द इंस्टेंट जैसे ही आपको यूपीआई ट्रांसफर होता है इमीडिएटली आपके मर्चेंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये मोड बेसिकली पाकिस्तान में इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा क्योंकि गवर्नमेंट इसको ईज नहीं करी। अभी रिसेंटली जैज़ कैश ने और इजी पैसा के ऐप से इन्होंने बेसिकली बारकोड को सपोर्ट किया है, लेकिन हमारी मसला ये है कि हमारी बेसिक एजुकेशन के अंदर ये चीज़ें सपोर्टिव नहीं है, हमारे ट्रस्ट लेवल उस तरह के नहीं है। हमारे फॉर एग्जाम्पल मोड ऑफ पेमेंट अभी मैं यहाँ पेमेंट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करूँ क्योंकि बैंकिंग चैनल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे, मुझे वेंडर भी बिठाएगा, मैं भी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, कस्टमर वगैरह से पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, मैं कह रहा हूँ यार मेरे एंड से चले गए हैं। अब ये एक बैकलिस्ट क्रिएट होगा, मैं नेक्स्ट टाइम कहूँगा यार मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ रहा है, पैसे उसको ट्रांसफर नहीं हुए, उसके अकाउंट में नहीं आया, तो इससे बेटर है यार मैं एटीएम यूज करूँ, कैश पे करूँ, इमीडिएटली चला जाऊँ। तो बेसिकली इसका बैकग्राउंड इशू ये है कि बैंकिंग चैनल्स इतने सपोर्टिव नहीं है गवर्नमेंट की हेल्प के थ्रू कि ये इमीडिएट ट्रांजैक्शन और इमीडिएट सारा कुछ हो सके। वही बात, यूपीआई जिस तरीके से पूरी दुनिया में फैल रहा है उसको देखकर लग रहा है कि वह दिन दूर नहीं जिस दिन पूरी दुनिया यूपीआई सिस्टम का यूज कर रही होगी, और इसको आगे बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट भी लगी हुई है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों को फ़ायदा हो। इंडिया में हम लोग तो अब पैसे पॉकेट में रखना ही कम कर दिए हैं, सारा पैसा बैंक में होता है और वहीं से पेमेंट ट्रांसफ़र होता रहता है मोबाइल के थ्रू। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।